नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने एशियन के ड्रामा लवर्स में। आप सबों के सामने मैं आज एक और एशियन ड्रामा का एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आशा करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। सोंगयाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? पता नहीं उसने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया होगा कि नहीं, कि तभी सोंगयाओ वहाँ आ जाती है। सोंगयाओ उससे पूछती है कि जो पूछना है पूछ लो। तो वो बोलती है कि आज बास्केटबॉल कोर्ट में किसी ने प्रपोज़ किया। तो सोंगयाओ कहती है हाँ, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के फांगजियांग को बुरा लगता है। सोंगजियाओ उसे बताती है कि आज वो जिसैंग को प्रपोज करेगी। ये सुनकर फांगजियांग हैरान हो जाती है। फांगजियांग उसे बताती है कि हाँ, चलो एक फेयर कंपटीशन करते हैं। लाइब्रेरी में बैठकर के दोनों पढ़ रहे होते हैं, पर फांगजियांग के मन में कन्फेशन वाली बात घूम रही होती है। वो सोचती है कि कन्फेशन करना कितना मुश्किल है। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वो सोचती है कि कैसे वो जिसैन को प्रपोज करेगी, लेकिन उसको हिम्मत नहीं होती। वो सोचती है कि अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो उसकी दोस्त भी नहीं रह पाएगी। उसके बाद वो थोड़ा हिम्मत करके उठती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो वो कहता है कहो। फिर वो टॉयलेट जाने का बहाना कर देती है। उसके बाद फिर फांजियान वहाँ से चली जाती है। जिसैन उससे कहता है कि टॉयलेट उस तरफ नहीं है, फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। जिसैन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जिसैन कहता है कहो। एक्चुअली मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी है, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ। वो कन्फेस करना चाहती है कि वो जिसैन से प्यार करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। तो जिसैन उससे कहता है कि तुमको जो खाना है तुम मुझसे कह सकती हो, वैसे भी तुम मोटी नहीं हो। यह सुनकर फांगजियांग को अच्छा लगता है। वो सोचती है कि अगर सांगवाओ ने आज उसे प्रपोज कर दिया तो वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करेगी। जिसैन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तो जिसैन कहता है कि हाँ। कि तभी जियांगे वहाँ आ जाती है और उन दोनों को हटा देती है, पर ये जियांगे का सपना होता है। वो क्लासरूम में होती है और टॉयलेट का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। जियांगे देखती है कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। वो सोचती है कि जिसैंग ने उसे डम कर दिया। वो पीछे हो गई। सांगयाओ ने बाजी मार ली। वो बहुत दुखी है। वो जिसैन की यादों में खो जाती है और उसकी बातों को याद कर के रोती रहती है। कि तभी सांगयाओ वहाँ आती है और उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि वो उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। आजकल फांगजियांग बहुत उदास रहने लग जाती है। वो जिसैन से भी दूर भागती है। जिसैन उसे पुकारता है, पर फांगजियांग वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। खाने की टेबल में बैठकर भी फांगजियांग उन दोनों से भागती नज़र आती है। वो दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस लड़की को हुआ क्या है। कॉलेज के बाहर बारिश हो रही होती है कि तभी जिसैन वहाँ आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो जिसैन कहता है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? यांग कहती है कि उसकी इंग्लिश की क्लास है। जिसैन कहता है कि चलो साथ साथ में चलते हैं। फांगजियांग कहती है कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, अगर उसने देख लिया तो मिसअंडरस्टैंड करेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है बारिश में भीग भीग कर। कि तभी जाओकाई वहाँ आता है और उसे कहता है कि किसने तुम्हें बुली किया, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो वो कहती है कि मैं डंप हो गई हूँ। जियांगे जाओकाई को बताती है कि सांगयाओ ने जिसैन को कन्फेस किया है और जिसैन ने भी उसे हाँ कर दिया है। ये सुन के जाओकाई का भी दिमाग ख़राब हो जाता है और वो उसे छाता देकर वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ बास्केटबॉल कोर्ट में आकर के ज़ाओ काई जिसेन से लड़ रहा होता है क्योंकि वो उससे गुस्सा है। उसे पता चल गया है कि सॉन्गयाओ ने उसे प्रपोज़ किया है और उसने उसे हाँ कर दिया है। पर जिनसैन को कुछ समझ नहीं आता है कि ज़ाओ काई उससे क्यों लड़ रहा होता है। फिर वो ज़ाओ काई को लेकर अलग हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या हो गया है तुम्हें, तुम मेरे साथ लड़ाई क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लड़ाई चाहिए। तो ज़ाओ काई कहता है कि मुझे लड़ाई चाहिए, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुमने सॉन्गयाओ का कन्फेशन एक्सेप्ट किया है। तो वो कहता है क्या कन्फेशन, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा तुमने सॉन्गयाओ का कन्फेशन एक्सेप्ट क्यों किया, बताओ मुझे। तो जिसैन ज़ाओ काई को कहता है कि नहीं, सॉन्गयाओ ने मुझे प्रपोज़ किया था पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ। हम दोनों बस दोस्त हैं। ज़ाओ काई अपने बिहेवियर के लिए जिनसैंग से माफ़ी मांगता है कि और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो जिनसैंग उसे कहता है कि उसे ये बात किसने बताई। तो ज़ाओ काई उसे कहता है कि फांग जियांग ने उसे ये बात बताई। ये सुनकर के वो चिल्ला उठता है। दोनों हैरान परेशान होकर पानी पीने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।